प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भारत सरकार की एक पेंशन स्कीम है जिसके अंदर आपको फिक्स्ड अमाउंट की पेंशन हर महीने 10 साल तक मिलती है। इसके अंदर अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी 7.4% इंटरेस्ट रेट है, वैसे इसका भी सरकार ने 7.4% रखा गया है। और इसका वैलिडिटी भी अभी इन्वेस्टमेंट की रिसेंटली सरकार ने बढ़ा दी है। अब आप इसमें मार्च 2023 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सचिन कोहली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए जान लेते हैं पीएम वय वंदन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस स्कीम का मिनिमम पॉलिसी टर्म मतलब कि लॉक इन पीरियड 10 साल तक का है और इसके अंदर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है। और इसके अंदर बेनिफिट ये है कि आप जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10 साल के लिए लॉक हो जाएगा। चाहे उन 10 सालों के अंदर इकोनॉमी की कुछ भी कंडीशन हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट कुछ भी ऊपर या नीचे हो, चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे हो, लेकिन आपका जो ये इंटरेस्ट रेट है इस स्कीम के तहत वो 10 साल के अंदर बिल्कुल लॉक हो जाएगा। और दूसरी चीज, इसके अंदर आप मिनिमम पेंशन जो है हर महीने 1000 रुपए तक की पा सकते हैं और मैक्सिमम पेंशन आप 9250 तक की पा सकते हैं। और इसके अंदर जो पेंशन पाने के मोड ऑफ पेमेंट है, मतलब कि मोड ऑफ पेमेंट फॉर द पेंशन जो है, चाहे आप उसको हर महीने पेंशन ले सकते हैं, चाहे आप क्वार्टरली ले सकते हैं, चाहे आप साल में 2 बार ले सकते हैं और साल में 1 बारी भी ले सकते हैं। इसके अंदर सरकार ने बेनिफिट दिया है कि अगर आप साल में सिर्फ 1 ही बारी पेंशन लेते हैं तो आपका ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके अंदर आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है, जिसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो आप 15 लाख तक की कर सकते हैं। मतलब अगर आप 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम जो पेंशन है वो हर महीने 9250 रुपए हर महीना 10 साल तक मिलती रहेगी। और यही अगर आप 9250 को 12 से मल्टीप्लाई करके मतलब साल में अगर 1,11,000 इकट्ठे लेना चाहते हैं मंथली की बजाय तो आपको डिस्काउंट देते हैं और 14,49,000 के आसपास ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सीधा सीधा 50,000 का आपको बेनिफिट है। और यही अगर आप इसके अंदर सिर्फ 1000 रुपया हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बन जाएगा सिर्फ 1,62,000 रुपये। और अगर आप इसी कोई 12,000 रुपये लेना चाहते हैं पेंशन तो आपको सिर्फ देना पड़ेगा 1,56,000 के आसपास। तो इसके अंदर भी उसको डिस्काउंट पास कर दिया जाता है। अब अगर मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं तो 10 साल बाद जो भी आपका परचेज और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मान लो आपने 2 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो आपको पूरा अमाउंट वापस मिल जाएगा और 10 साल तक आपको पेंशन तो मिलती ही रहेगी। और 10 साल बाद जब खत्म होगा तो पूरा अमाउंट वापस मिलेगा, प्लस जो लास्ट पेंशन का अमाउंट है वो आपको इकट्ठा दे दिया जाएगा। और इसके अंदर डेथ बेनिफिट में मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर सब्सक्राइबर की टेन्योर के दौरान डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा अमाउंट वापस कर दिया जाता है। इसके अंदर प्रीमेच्योर एग्जिट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कभी भी प्रीमेच्योर एग्जिट कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका सिर्फ 98% ही वापस मिलेगा उसके अंदर। तो मतलब 2% की पेनल्टी है। मिनिमम एज इसके अंदर 60 साल की लिमिटेशन दी है और मैक्सिमम एज की इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। और जो पेंशन अमाउंट है वो एज के साथ लिंक नहीं है, वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डायरेक्टली लिंक है जो कि फिक्स हो जाता है 10 साल के लिए। उसके बाद इसके अंदर मेडिकल कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके अंदर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप स्कीम में मिनिमम 3 साल तक इन्वेस्ट करके बने रहते हैं उसके बाद आप जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उसके 75% तक का आप इसमें लोन भी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कैसे अलग है। मैं आपको इसके कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ। पीएम वय वंदन योजना का मिनिमम टाइम पीरियड है 10 साल। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मिनिमम टाइम पीरियड है 5 साल। पीएम वय वंदन योजना के अंदर सेक्शन 80C के अगेंस्ट आपको कोई रिबेट नहीं मिलती, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको रिबेट मिल जाती है। पीएम वय वंदन योजना के अंदर आप पेंशन अमाउंट का जो पे आउट है चाहे आप क्वार्टरली ले सकते हैं, हर महीने ले सकते हैं, साल में 1 बार ले सकते हैं, साल में 2 बार भी ले सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जो आपको इंटरेस्ट पे आउट है वो आपको सिर्फ क्वार्टरली ही मिलता है। बाकी दोनों स्कीम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ टाइम पीरियड इसका टेन्योर अलग है। दोनों सेफ एंड सिक्योर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो आप इसके अंदर भी डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो कि दोनों ही बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।